पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद मैं है। तो आज का वीडियो बहुत ही मजेदार निकल कर आ रहा है भाई। भारत बन चुका है तेल के मामले में इस दुनिया का किंग, और भाई पूरी दुनिया आ चुकी है भारत के कदमों में। अच्छा, हाँ, तेल के मामले में ये क्या मामला है वजह? अबे तो मुझे भी नहीं पता तेल के मामले में भारत कहाँ से किंग हाँ है। ना, देखते हैं वीडियो भारत करते तो थे। तेल के मामले में नहीं है। हाँ लेकिन अब ये वीडियो का टाइटल ऐसा, अब ये तो वॉच करेंगे आगे तभी कैसे किंग बना है। बिल्कुल यार, हाँ ना। काउंट ऑन करते 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, जब से रशिया और यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है और अमेरिका और यूरोप ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं, तभी से भारत और रूस के बीच क्रूड ऑयल का व्यापार बढ़ा है। हाँ, ये बात जहां अमेरिका और यूरोप ने भारत पर सवाल उठाए कि क्यों अभी भी भारत रूस से तेल खरीद रहा है, वहां भारत ने रूस से तेल खरीदना कम करने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ा दिया। अच्छा, भारत ज्यादा से ज्यादा तेल खरीदे, इसीलिए रूस ने भी भारत को भारी छूट दी कीमतों में। अच्छा, जिसके बाद तो भारत ने तेल खरीदने के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ डाले रूस से। रूस यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने से पहले जहां भारत रूस से अपने खरीदे हुए कुल तेल का 1% भी नहीं खरीदता था, वहां भारत आज रूस से अपनी कुल खरीद के 35% से भी ज्यादा तेल खरीद रहा है। रूस अब भारत का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन चुका है और लगातार 5 महीने से भारत जिस देश से सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है वो रूस ही है। इससे पहले सऊदी अरब और इराक भारत के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता थे। तेल के आयात निर्यात पर नजर रखने वाली संस्था वर्टेक्सा का कहना है कि पहले भारत अपने आपूर्तिकर्ताओं से कुल मिलाकर जितना तेल खरीदता था, अब अकेले रूस से उससे भी ज्यादा तेल खरीद रहा है। यानी भारत के आयात करने की क्वांटिटी बढ़ गई है। लेकिन भारत इतने तेल का आखिर करता क्या है? क्या सारा तेल भारत ने बस भलाई के लिए और दोस्ती निभाने के लिए खरीदा है, या कुछ मुनाफा भी कमाया है? दोस्तों, आप अगर भारत के तेल के आयात बढ़ा देने का कारण जानेंगे तो सचमुच हैरान रह जाएंगे। चलिए आपको बताते हैं कि भारत ने क्या किया रूस से मिले तेल का। दोस्तों, भारत को रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण विश्व के बाकी देशों की तरह कोई घाटा नहीं हुआ, बल्कि बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि रूस से ऐसी चीज पर डिस्काउंट मिला जिसके दाम आसमान छू गए, मगर इसकी जरूरत भारत को ज्यादा है, यानी तेल। आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि भारत ने जब से रूस से तेल लेना शुरू किया था, उसके 10 महीने के अंदर ही $3.6 बिलियन बचा। और इतना ही नहीं दोस्तों, भारत ने इससे खूब मुनाफा भी कमाया। जो तेल रशिया से खरीदा उसे भारत ने बेच दिया। अब आप सोचेंगे कि क्या भारत बिचौलिया बन गया? रशिया से कम दाम में तेल खरीदा और आगे इंटरनेशनल प्राइसेस पर बेच दिया? नहीं दोस्तों, भारत कोई बिचौलिया नहीं बना, बल्कि भारत में है दुनिया के सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी। मुकेश अंबानी की रिलायंस ऑयल रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, और भारत खुद भी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर है ऑयल का। ऑयल रिफाइनरी यानी ऐसी इंडस्ट्री जो ऑयल को रिफाइन करती है, कच्चे तेल को रिफाइन करती है, क्रूड ऑयल को रिफाइन करती है, यानी उसे शुद्ध करती है और उससे पेट्रोल, डीजल और पैराफिन जैसे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती है। यही रिफाइंड प्रोडक्ट्स दूसरे देश भारत से खरीद लेते हैं। भारत ऑयल रिफाइन करने वाला बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है और साथ ही किफायती भी है। भारत में टोटल 23 ऑयल रिफाइनरीज 249 मिलियन टन ऑयल हर साल रिफाइन करती है, जो रोज 5 मिलियन बैरल ऑयल रिफाइन करने के बराबर है। और अकेले रिलायंस हर दिन 1.24 मिलियन बैरल तेल को रिफाइन करता है। दुनिया में गुजरात का जामनगर इस ऑयल रिफाइनरी की वजह से दुनिया की इकलौती ऐसी जगह बन गया है जहां एक ही एंटाइटी में इतनी बड़ी क्वांटिटी में तेल को रिफाइन किया जाता है। और अब तो इसकी कैपेसिटी और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है, क्योंकि अब इसे क्रूड ऑयल कम दाम में मिल रहा है। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के खत्म होने के बाद अगर रशिया अपना रंग बदल ले या किसी कारण से तेल के दाम बढ़ा दे तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल भारत को तेल के मामले में खूब मुनाफा हो रहा है और रिलायंस की ऑयल रिफाइनरी खूब कमाई कर रही है। वॉर्टेक्सा के अनुसार भारत में जितना भी तेल इंपोर्ट किया जाता है उसका 45% अकेली रिलायंस ऑयल रिफाइनरी में ही जाता है। अब एक और सवाल यह है कि एक तरफ तो सरकार पेट्रोल को रिप्लेस करने के लिए नए फ्यूल तराश रही है, जैसे कि हाइड्रोजन फ्यूल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। लोगों को इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है सरकार। हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली गाड़ियों को प्रमोट भी कर रही है सरकार। और दूसरी तरफ तेल के आयात के नए नए रास्ते खुल रही है। तेल के आयात की मात्रा बढ़ाई जा रही है। ये कैसी दोहरी नीति है? दोस्तों, दोहरी नीति तो है, लेकिन भारत सरकार की नहीं बल्कि वेस्ट की, अमेरिका और यूरोप की।
वो ही अमेरिका और यूरोप जो दुनिया को रशिया से ना खरीदने के लिए ज्ञान बांटते फिर रहे थे। वो खुद अपने फायदे के लिए भारत से रिफाइंड ऑयल खरीदने वाले देश हैं। अमेरिका और यूरोप इस समय भारत से सबसे ज्यादा मात्रा में तेल खरीद रहे हैं, जबकि उन्हें मालूम है कि भारत में इस समय सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल कहां से आ रहा है। भारत को दुनिया के सामने कई बार अमेरिका ये हिदायत दे चुका है कि रशिया से तेल ना खरीदें, और वहीं दूसरी तरफ से रशिया से ही खरीदे गए क्रूड ऑयल से बने रिफाइंड प्रोडक्ट्स को सबसे ज्यादा खरीद रहा है अमेरिका ही और यूरोप ही, जो भारत पर सवाल पे सवाल उठाते आए हैं। वो भी अब भारत से सबसे ज्यादा रिफाइंड तेल खरीदने वाले देश बन चुके हैं। यूरोपियन यूनियन को भारत जितना पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, उसमें अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 तक 20.4% की वृद्धि हुई है। यानी यूरोपियन यूनियन में अब पहले से भी ज्यादा तेल जा रहा है। तो दुनिया को ज्ञान पेलने वाला यूरोप असल में रशियन ऑयल ही खरीद रहा है, बस डायरेक्टली नहीं खरीद रहा। अगर बॉयकॉट करना ही था तो यूरोप को रशिया से खरीदे हुए तेल से बने प्रोडक्ट्स को भी खरीदना बंद कर देना चाहिए था। यानी वेस्ट भी अपने मुनाफे के बारे में सोचे और पूरी दुनिया भी वेस्ट के ही मुनाफे के बारे में सोचे। ये तो एक नामुमकिन सी मांग हो गई यूरोप और अमेरिका की। तभी तो वॉर्टेक्स के चीफ इकोनॉमिस्ट डेविड वेच ने कहा था कि रशियन ऑयल के बिना रहना दुनिया के लिए बेहद मुश्किल होगा। अगर मॉस्को को यानी रशिया को पूरी तरह कट आउट करने की कोशिश की गई तो दुनिया डीप रिसेशन गहरी मंदी में चली जाएगी। दोस्तों, ये वॉर्टेक्सा के चीफ इकोनॉमिस्ट ने AFP से कहा था, जो एक लीडिंग इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी है। और भी कई लीडिंग कंपनीज हैं जो तरह तरह के डेटा प्रोवाइड करती हैं। जहाज़ों के डेटा पर नजर रखने वाली कंपनी ने बताया कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने से पहले भारत और यूरोप के बीच प्रतिदिन 1,54,000 बैरल तेल के हिसाब से निर्यात होता था। ये डेटा जेट फ्यूल और डीजल के संबंध में रिलीज किया गया था। और अभी निर्यात बढ़कर 2 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया। अब ये तो बात हुई यूरोप की। अब जरा अमेरिका की खरीद पर भी नजर डालते हैं, क्योंकि रशिया पर सबसे पहले सैंक्शंस इंपोज करने वाला तो अमेरिका ही था। दोस्तों, अमेरिका वर्जिन गैस ऑयल का यानी कि VGO का सबसे बड़ा खरीदार है। पहले यूएस रशिया से डायरेक्टली तेल खरीदता था, लेकिन अब इसे रशिया को सबसे अलग थलग करना था, तो इसने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया और कई छोटे देशों को फोर्स किया कि वो रशिया से तेल ना खरीदें। भारत पर भी दबाव बनाया, लेकिन अमेरिका के दोगलेपन के बारे में पूरी दुनिया जानती है। अमेरिका इस समय सबसे ज्यादा VGO भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी रिलायंस एनर्जी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी नयारा एनर्जी से ही खरीद रहा है। इनडायरेक्टली ही सही, पर अमेरिका भी रशियन ऑयल ही खरीद रहा है। इस समय यूएस भारत के रिफाइंड प्रोडक्ट्स की नंबर 1 डेस्टिनेशन कंट्री है और यूएस के भी सबसे बड़े एक्सपोर्टर इस समय रिलायंस एनर्जी और नायरा एनर्जी ही है। तो यहाँ जा रहा है भारत का रशिया से खरीदा हुआ तेल। अब जब भारत को बेचने वाला भी मिल रहा है और खरीदने वाला भी मिल रहा है, तो भला भारत पीछे क्यों रहे? भारत भी तो अपना मुनाफा ही देखेगा ना। कम से कम भारत सबके सामने से एक्सेप्ट तो करता है कि वो रशिया से तेल खरीद रहा है और आगे भी खरीदेगा। भारत वो करेगा जिसमें उसका फायदा होगा। लेकिन यूरोप और अमेरिका तो रशियन ऑयल से अपनी जरूरतें पूरी भी कर रहे हैं और रशिया को बायकॉट करने का दिखावा भी कर रहे हैं। दोस्तों, आप भारत के इस कदम के बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और भाई साहब, भारत की ये जो भी सिस्टम है यार A1 है, क्योंकि इस टाइम दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा तेल भारत ही एक किस्म का दे रहा है अमेरिका और यूरोप को। बिल्कुल। और भाई 5 महीनों के अंदर भारत छाप चुका है तकरीबन $4 बिलियन, महीने का $1 बिलियन 800 मिलियन कमा रहा है ये भारत। भाई सिर्फ इन देशों को एक रिफाइंड तेल करके, तो भाई भारत को पैसा बुरा लगता है। सही भारत ना दे, भारत ने तब भी तो मैं बोलूं यार, भारत से रशिया से भारत ने क्यों इतना ज्यादा तेल लेना शुरू कर दिया है? जो इनकी जरूरत है उससे ज्यादा ये क्यों ले रहे हैं? बीच में कहानी ये है कि भाई अमेरिका इनके कदमों में गिरा हुआ है, पूरा यूरोप इनके कदमों में गिरा हुआ है और इनसे भाई ले रहा है तेल, इनसे डिमांड कर रहा है कि भाई हमें आप लोग तेल दो भाई, तो भारत क्या ना देगा इनको? ये बात है। जब इनको भाई डॉलर भारत को 35% ले रहे हैं रशिया से क्रूड ऑयल साफ करके इंडिया बेच रहा है, तो मुनाफा कमा रहा है। तो लेने वाले भी अमेरिका, जो लोग दूसरे लोगों को मना करते हैं, मुल्कों को मना करते हैं कि ना खरीदो, लेकिन वो भाई भारत सब ले रहे हैं। ये देख भाई यार, मतलब कि भारत का प्रॉफिट है यार, सीधा प्रॉफिट। और भाई यही भारत के पास टाइम है, भारत और चीज ये तेज करता है और देश आएंगे भारत के पास तेल लेने। क्योंकि एक बात है, जब जिस देश के अंदर
दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी लगी ये हुई है। पता चला है पहली दफा, वो हमें दुनिया नहीं की पता। सबसे बड़ी रिफाइनरी इंडिया में है, अबे हमें इस क्रूड बात का ऑयल नहीं सब पता साफ था, करने की, हमें इस बात का नहीं बिल्कुल आइडिया कि था। ये भी गुजरात में। हाँ, ये और देख, भाई साहब वो साफ कर रही है और भाई प्रोवाइड कर रही है अमेरिका शमेरिका ये को देखो ना। अपने मुल्क की भी जरूरत पूरी कर रहे हैं और अमेरिका और सारे यूरोप को भी देखो सप्लाई हो रहा यार है। टाइम कैसा आ गया, भारत के पास तेल तो नहीं है लेकिन भारत ने उसी तेल, देखो तेल तो नहीं था लेकिन तेल में ऐसी भारत ने गेम खेली कि आज उससे भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स भारत साल का कमा रहा है। बिल्कुल अब ये देखो बात इसे 5 महीने में $4 बिलियन कमाया, साल के अंदर $10 बिलियन नहीं कमा लेगा बिल्कुल, क्यों नहीं इजीली। कमाएगा तो यार। भाई आपका ये समझो कि भाई मोदी जी ने आप लोगों को बैठे बैठाए 1 साल के अंदर $10 बिलियन का प्रॉफिट करा दिया। बिल्कुल, ये मोदी जी की समझ सकते हो कि अच्छी सोच है, किधर से तेल खरीदा, किधर से साफ हुआ, किधर पे बेच रहा है, जिन्होंने मना किया उन वही ले रहे हैं, वही कदमों में गिरे हुए हैं। वही ले रहे हैं भारत। यही तो भाई मोदी जी की सोच है। और भाई साहब इससे भी अरबों रुपए डॉलरों का मुनाफा है बाजार। मैं कहता हूँ सालाना क्या? 10 से 12 बिलियन डॉलर आराम से प्रॉफिट। बिल्कुल। हम इधर $1 बिलियन के लिए भीख मांग रहे हैं, उधर भारत मजे में इतने पैसे अभी कमा तो रहा है। अपनी कौन वजह 3 साल 2.5 साल हो गए, उधर ऑयल के कीमतें भी नहीं बढ़ी इंडिया में। यही तो देख गेम चल ना रहा है। 95 96 105 6 पे चल रहा है पूरा इंडिया, साल डेढ़ 2 हो गया बिल्कुल तकरीबन। बाबा आपकी बात एकदम करेक्ट है, सही बोल रहे हो। तो यार आप लोग बताओ आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में। इधर ये वीडियो खत्म कर तो देते, बाय।